हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 से संबंधित जानकारी के बारे में है, जिसकी चर्चाएं लगभग 2021 से चल रही हैं और जो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है तो उसका जो वैकेंसी है वो कितना आ सकता था। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो चर्चा चली थी वो चुनाव के समय में चली थी। तो चुनाव के समय में चली थी कि यूपी पुलिस की भर्ती निकलेगी और उस समय जो भर्ती है वो नहीं निकली थी लेकिन चर्चाएं तेज हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या, 26,000 वैकेंसी जो है उसकी चर्चा चल रही थी, 26,000 वैकेंसी की। और 26,000 वैकेंसी की चर्चा चल रही थी, लगभग एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल गुजरा और फिर तीसरा साल लग गया। मतलब 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 हो गया, मतलब 2 साल हो गए। तो इतने साल हो गए और समथिंग लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। तो भाई जो 2018 में अपना एज पूरा कर रहे होंगे जनरल के लोग, वो भाई 23 तक 22 साल के पूरे हो गए होंगे, तो वो तो एक भी भर्ती देखने को नहीं पाए। तो ये सरकार की वजह से भी थोड़ी सी वो हुई, नाकामी हुई। और दूसरा नंबर जो है कि जो वैकेंसी है वो भाई मुझे लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि अब भाई हम लोग पे थोड़ा सा विश्वास जो है उनका, मतलब हम लोगों को उन पे थोड़ा सा विश्वास जो है ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि रेडियो ऑपरेटर की निविदाएं मांगी गई थी, साथ में यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, सभी जितने वैकेंसी थी सबकी निविदाएं मांगी गई है। और लगभग बोल रहे हैं कि सभी जो कंपनियां हैं वो लगभग चुन चुकी हैं। मतलब चाहे यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, और चाहे एएसआई हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो। रेडियो ऑपरेटर का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा, आपने नोटिस देखा होगा, तो रेडियो ऑपरेटर का पता होगा कि जिले में जो होता है वो सेंटर बनाने के लिए जो होता है एक कोई आमंत्रित किए थे, निविदा आमंत्रित किए थे कि किसके ज़िले में कितने जो होता है सेंटर खाली हैं। तो ये सभी देख रहे थे। तो मैंने उस नोटिस को देखा तो मुझे लगा कि अब जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होने वाली है। तो जैसे ही आपका एक एग्ज़ाम हुआ, जैसे ही आपका एक एग्ज़ाम हुआ वैसे ही सभी एग्ज़ाम और सभी फॉर्म वॉर्म निकलने लगेंगे। अब आप ऐसा बोलेंगे क्यों? क्योंकि भाई इतने साल से तो वैकेंसी लटकी हुई है। तो भाई एग्ज़ाम अगर रेडियो ऑपरेटर का हो गया, उसके बाद जो होता है और कोई वैकेंसी रह नहीं जाएगी। उसके बाद जो होता है आपका लगातार जो होता है हर वैकेंसी जो होता है पूरी होती चली जाएगी। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 58,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है और ये 58,000 प्लस में रहेंगी। समथिंग मान के चलिए आप 65,000 वैकेंसी रहेगी अगर आने वाली है तो। और दूसरा नंबर जो है इसमें जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है 12th है। और 12th अगर आप पास हैं, किसी भी बोर्ड से पास हैं, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और हाइट जो है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर। और तो फीमेल की हाइट जो है वो होती है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होगी। आपकी जो होगी वो 4800 मीटर होगी पुरुष की, 4800 मीटर पुरुष की होगी 24 मिनट में। वहीं पे महिला की जो रनिंग होगी वो 2400 मीटर होगी, 14 मिनट में, शायद 14 मिनट में होगी। तो 14 मिनट में आपकी जो होता है 24 मिनट में 5 किलोमीटर जो 4800 मीटर रहेगी वो पुरुष की। महिला की जो होता है रनिंग जो रहेगी 2400 मीटर रहेगी 14 मिनट में। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका जो आएगा, सिलेबस की बात करें, सिलेबस अगर हम देखें तो हिंदी जो होता है आपकी क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर के, मतलब 37 क्वेश्चन आते हैं। और जो होता है मैथ जो आता है वो लोग बोलते हैं कि 21 क्वेश्चन आते हैं। वैसे जो वेटेज होता है वो लगभग सेम होना चाहिए, मैथ में थोड़ा सा वो डाल देता है। तो ये हो गया मैथ के आपके समथिंग 21 क्वेश्चन या 18 से 21 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग के अगर हम देखें तो 54 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग जो होता है आपके 54 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर हम जीएस देखें, जीएस तो 38 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। और जो होता है नेगेटिव जो होती है 0.50 की नेगेटिव होती है। अब भाई एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो वही 1/4 का नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया ओवरऑल। और उसके बाद जो होता है पेपर में आपको 2 घंटा समय मिलेंगे, 2 हावर समय मिलेंगे, 2 घंटा समय। और जो होता है पेपर मिलेंगे आपको, या तो ऑनलाइन पेपर होगा या तो ऑफलाइन होगा। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो ऑफलाइन की बन रही है, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि पेपर में जो होता है समय बहुत कम हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसी वजह से आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करिए, और जो भी कर पाइए वो करिए। तो जो वैकेंसी है आपको अगर देखने को मिल सकती है तो मुझे लगता है समथिंग सितंबर बीतने वाला है, अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच आपकी जो होता है वैकेंसी का फॉर्म आ सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर। अब अक्टूबर कब? अक्टूबर मिड से लेके नवंबर मिड तक, अक्टूबर मिड से नवंबर मिड तक जो होता है आपके
फॉर्म आ सकते हैं। तो आप लोग फाइनली जो होता है तैयार हो जाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कर लिया गया हम लोगों की तरफ से। अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी उसमें अपीयर हैं और हम भी मतलब एग्ज़ाम देंगे। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।